पता नहीं तेरा बाप क्यों फोन नहीं उठा रहा। चुप कर जा, दूध पिला तो दिया है तुझे, फिर क्यों रो रही है? खुद तो बैठा होगा आराम से सुकून से वो वर्कशॉप पे, मैं यहाँ जलील हुई पड़ी हूँ। मोमिन आराम से बैठ, क्या मुसीबत है? तंग करके रखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, कल छल नहीं, मुझे तो गाड़ी आज शाम को ही चाहिए। कल शाम तक मैं इंतजार नहीं कर सकता भाई, मेरे तो हजारों काम होते हैं, वो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास तो दूसरी गाड़ी भी नहीं है। वकार भाई फिर वही बात, मैं आपको इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ कि आज आपको गाड़ी किसी सूरत में नहीं मिल सकती। गियर बॉक्स खोल के खरादिए के पास भेजना है, 5-6 घंटे तो उसके काम पे लग जाएंगे। समझो आज की दिहाड़ी गई, बाकी बाद में मैंने भी फिटिंग करनी है, मुझे भी टाइम लगेगा। समझे बात को? समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। पहले सारा सामान मंगवा लिया, गाड़ी खोल दी, अब कल की कहानी डाल रहे हो। बेवकूफ नहीं हूं मैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, किसी और वर्कशॉप में जाके बनवा ले। 2-3 दिन से पहले आपको गाड़ी बन के मिल जाए ना तो फिर कहना उस्ताद नहीं थू है तुझ पे। वाह भाई वाह, गाड़ी खोल के मेरे 2-3 घंटे जाया करके अब कह रहे हो कि गाड़ी को कहीं और ले जाऊं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? गाड़ी तो अब तुम्हें ही बनानी पड़ेगी, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं गाड़ी लेके वर्कशॉपों में फिरता रहूं। तो मेरी बात को समझे ना, गाड़ी बनाना बच्चों का खेल नहीं है, पूरे गियर बॉक्स का काम है। जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी मेहनत और आपके पैसे दोनों जाया हो जाएंगे। चलो ठीक है उस्ताद, नहीं मान ली तुम्हारी बात, लेकिन अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझे गाड़ी कल सुबह 10 बजे तक हर हाल में चाहिए, हर हाल में। अब चाहे सारी रात काम करो या अपने साथ 10 बंदे लगाओ, मैं कुछ नहीं जानता। कल सुबह 10 बजे गाड़ी खींचने आ जाऊंगा मैं। अब बंदा कैसे समझाए इनको? 4 दिन का बोलता तो फिर 2 दिन हंस के देता गाड़ी। अभी तो मैंने इसका टाइम और खर्चा दोनों बचवा दिए। मंगवाता ना एक्स्ट्रा पार्ट्स, फिर पता चलता। लगता है आज इसने कसम खाई हुई है मेरा फोन ना उठाने की, मगर मेरा नाम भी साबरा है, बात तो इससे करके रहूंगी। नहीं उठाता ना उठाए, इसका शागिर्द तो उठाएगा ना। उस्तानी जी की कॉल मुझे, अल्लाह खैर करे। जी उस्तानी जी। उस्तानी जी के बच्चे, तेरा उस्ताद कहाँ मर गया है? फोन क्यों नहीं उठा रहा वो मेरा? सो रहा है क्या? नहीं उस्ताद जी, तो गाहक से बात कर रहे थे, अभी फारिग हुए हैं। जल्दी मेरी बात करवाओ उससे, जल्दी कर। उसे क्या सारे काम छोड़े पहले मुझसे बात करे। जी जी उस्तानी जी, अभी कराता हूँ आपकी उस्ताद से बात। उस्ताद जी उस्तानी की कॉल बड़े गुस्से में लग रही है, ये लें बात करें। हेलो, हाँ किस बात का गुस्सा है भाई? कब से तुम्हें कॉलें कर करके पागल हो गई हूँ मैं, तुमने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई, क्या वजह? मोबाइल मेरा अंदर चार्जिंग पे पड़ा था, मुझे कॉल की आवाज़ ही नहीं आई। और वैसे भी मैं गाहक से बात कर रहा था। खैरियत तो है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके पूछ रहे हो खैरियत तो है? खुद तो वहाँ जाके बैठ जाते हो आराम सुकून से। लड़के जो है तुम्हारे पास काम करने के लिए, और तुम्हारी औलाद यहाँ मुझे जलील किया हुआ है। मैं घर के काम करूँ या इनको संभालूं? सही बात है, सुकून से बैठा हूँ मैं यहाँ। गाहकों की गाड़ियाँ देनी है फाइनल करके, क्या करूं मैं? तुम्हारे बच्चों की वजह से अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मैंने, ऊपर से दोपहर की हांडी रोटी का टाइम आ गया। कभी हानियां रोती है तो कभी मोमिन, बहुत तंग करते हैं। नौकरानियों से भी बुरा हाल हो गया मेरा। अब तुम काम छोड़ो या वर्कशॉप, मैं कुछ नहीं जानती, आके खुद ही संभालो अपनी औलाद को। चलो ठीक है, आता हूं मैं। खैर तो है उस्ताद जी, उस्तानी ने कुछ ज़्यादा तो नहीं डांट दिया जो सोचो में गुम हो गए हैं? शुक्र है मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, जिंदगी सुकून में है। बेटा पहली बात तो ये है, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तमीज़ से रह, ये ना हो कि तेरी उस्तानी का गुस्सा मैं तुझ पे उतार दूँ। अच्छा गलती हो गई उस्ताद जी। और दूसरी बात सुनने की तुझे ज़्यादा जल्दी है? इधर है ना, इधर मैं कान खींचूँ तेरे। बेटा अभी तेरी शादी की उम्र ही नहीं है, और जिस दिन तेरी शादी हो गई और बीवी मिल गई तुझे उस्तानी जैसी, लग पता जाएगा। चल जाके काम ख़त्म कर, मैं ज़रा घर जा रहा हूँ। ये पकड़। जी उस्ताद जी। उस्ताद की उस्तानी के सामने तो आवाज़ नहीं निकलती, मेरे कान खींचने में जोर है। ये तो अब रोज़ की परेशानी बन गई है। ये तो वही मिसाल होगी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इधर दे मोबाइल और अंदर जाके बैठ। और हानिया सो रही है, शोर बिल्कुल नहीं करना वरना बहुत मारूंगी तुझे। इसको मारने की नौबत अब नहीं आएगी, मैं आ गया हूँ। अब मैं बच्चे संभालूंगा, तुम सुकून से घर के काम करना, चाहे ना करना कोई मसला नहीं है। बल्कि अगर सारा दिन सोना चाहो तो सो ही रहना। अब मैं रन मुरीद बन के घर बैठा रहूँगा तुम्हारे सामने। अब मैंने बीवी के एहसास करने वाला शोहर बनने की ठान ली है। क्या मतलब? एहसास कर रहे हो या नया अजाब बन रहे हो मेरे लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर तुम घर बैठने का इरादा करके आए हो तो कमाएगा कौन? घर कैसे चलेगा हमारा?
भूलने की बीमारी तुम्हें पहले तो नहीं थी? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कॉल करके मुझे कहा था वर्कशॉप छोड़ो या काम मैं कुछ नहीं जानती, आके बच्चों को संभालो। तो मैं आ गया। अब कमा के क्या करना है? जो है उसी में गुजारा करते हैं। जब सब खत्म हो जाएगा फिर गैस बिजली का मीटर भी कट जाएगा, खाना पकाने की, कपड़े बर्तन धोने की टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम इस घर की मलका बन के रहना, मलका, और मैं तुम्हारा गुलाम। पागल हो गए हो क्या? अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? गैस, बिजली, पानी, पैसों के बगैर घर कैसे चलेगा? अच्छा, घर नहीं चलेगा? मैंने तो सोचा था हम दोनों बच्चों को संभाल के एक दूसरे के सामने बैठे रहेंगे तो घर चल जाएगा। अच्छा चलो खैर छोड़ो, कोई मसला नहीं है, प्लान बी भी है मेरे पास। मेरे ससुर साहब यानी अपने वालिद साहब को कहो कि 80,000 या 1 लाख रुपए में ना घर का खर्चा देते रहे हर महीने, हमारा गुजारा हो जाएगा। उनको पैसों की कमी तो नहीं है ना? ये तो अकल को लगने वाली बात की है ना मैंने। क्या अब्बा जी? ये तो पागल ही हो गया। कॉल करती हूँ अब्बा को, आके समझाएं अपने दामाद को। नंबर क्यों बंद जा रहा है? क्या करूं? एक काम करती हूँ, जाके बुला के आती हूँ। मैं जरा अब्बा जी के पास जा रही हूँ, 2 मिनट में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, कोई मसला नहीं है। हानिया उठेगी तो मैं उसे भी संभाल लूंगा। तुम बेशक 2 दिन के बाद आना, आराम से जाओ। अब्बा आपका दामाद पूरी तरह पागल हो गया है, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या? नहीं पागल हो गया? कैसे? कैसी बातें कर रहा है वो? कुछ तो बता मुझे। कहता है मैंने वर्कशॉप छोड़ दिया, अब घर बैठूंगा, और अपने अब्बा को कहा 1 लाख रुपए हर महीने देगा घर के खर्चे के लिए। पैसे की कमी तो नहीं है तेरे अब्बा को? उसे पता भी है मैं एक रिटायर मुलाजिम हूँ, पेंशन पे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है मेरा। तो चल मैं उससे बात करता हूँ। हाँ हाँ चलें, मैं वैसे भी आपको बुलाने ही आ रही थी, आपको फोन किया था मगर आपका नंबर बंद आ रहा था। आए। वो देखो नाना अबू आ गए, वो देखो। क्यों नहीं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम वर्कशॉप छोड़ के घर बैठ गए हो। घर का खर्चा भी मुझसे चाहिए, वो भी पूरा 1 लाख रुपया महीना। पहले तो हर ड्राम नहीं थे, अब क्या हो गया? डीजल और पेट्रोल की बोत नहीं चढ़ गई तुम्हारे दिमाग में? तो क्या आपका इरादा नहीं है हमारे घर का खर्चा उठाने का? आपकी बेटी से बच्चे संभाले नहीं जाते। ये कहती है मैं बच्चे संभालूं या घर के काम करूं। ये बेचारी तो बड़ी मुश्किल में है। मैंने काम छोड़ दिया इसकी आसानी के लिए, बल्कि इसने खुद मुझे कॉल करके कहा है कि वर्कशॉप छोड़ो या काम छोड़ो, मैं कुछ नहीं जानती, आके बच्चे संभालो। मैंने ये तो नहीं कहा था कि वर्कशॉप छोड़ के आ जाओ, मैंने तो ये कहा था थोड़ी देर के लिए आ जाओ, आके बच्चे संभालो। सिर्फ मेरे बच्चे तो नहीं है, मैं कोई साथ तो नहीं लाई, तुम्हारे भी हैं। तो मैंने कब कहा है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं? मैं मानता हूँ कि ये दोनों मेरी गलतियाँ हैं। देखें सुसर जी, मैं रोज़ाना वर्कशॉप में 15-20 बंदों से मगज़मारी करता हूँ। गर्मी सर्दी में हाथ काले होते हैं मेरे, कपड़े गंदे होते हैं। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके हक हलाल की रोज़ी कमाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बीवी बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। और वैसे भी आजकल गर्मी में मेरा रंग काला होता जा रहा है। मैं भी इसकी रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा के घर बैठूंगा और इसी की तरह गोरा चिट्टा हो जाऊंगा। दोनों मियाँ बीवी सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। अब आप ही इससे पूछें कि इसे क्या मसला है। अब देख लिया अब्बा आपने खुद अपनी आंखों से, मैंने कहा था ना ये पागल हो गया है। मैंने तुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पे। पागल ये नहीं, पागल तू है। मगर अब्बा ये... बिल्कुल चुप हो जा। तेरा शौहर घर के सारे खर्चे उठाता है, किसी चीज की कमी नहीं दे रखी तुम्हें। दिन रात मेहनत करके हक हलाल की रोजी कमाता है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुझसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। तेरी माँ ने 10 बच्चों को अकेले पाला था। मैं सारा दिन नौकरी पे रह जाता था और अक्सर साहब के साथ शहर से बाहर चला जाता था, लेकिन तेरी माँ ने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। तू अनोखी है, सिर्फ 2 बच्चों से तंग आकर अपने शौहर को परेशान करने लग गई है। खानदानी औरतों के ये काम नहीं होते। तुझे तो चाहिए अपने बच्चे भी संभाल और शौहर की खिदमत भी कर। आज के बाद तूने मेरे दामाद को तंग किया ना, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद होंगे। गंदी औरतों वाले काम ना कर, नस्ली बन नस्ली, अपनी माँ की तरह, समझी तू? जी अब्बा समझ गई। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अगर करे भी सही ना, इसे बेशक घर से बाहर निकाल देना, फिर इसे अंदाजा होगा कि शौहर की कदर क्या होती है। मुझे माफ कर दे नईम, मैंने आपको बहुत परेशान किया। मुझे गलती करके माफ़ी मांगने वाली बीवी नहीं चाहिए साबरा, समझने वाली चाहिए, समझने वाली। मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। बीवी अगर बच्चों और घर को संभालती है तो बीवी बच्चों और घर की ज़रूरियात पूरी करना शौहर का काम है। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है इस अफरा तफरी और खुद गर्जी के दौर में मुझे कितनी मुश्किल होती है रोज़ी कमाने में। हज़ारों बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, हज़ारों।
लेकिन फिर भी जब मैं घर आता हूँ अपना मूड ठीक करके आता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी जहनी और जिस्मानी थकावट का असर मेरी बीवी बच्चों पे ना पड़े। बच्चों को उठाता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ, जो कि इनका हक है, और तुम्हें भी टाइम मिल जाता है आराम करने के लिए। अब मज़ीद मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें कहने के लिए, कुछ नहीं है। अब आपको मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं ही आपको समझ ना सकी, मगर अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपको अच्छी बीवी बन के दिखाऊँगी। आप बेफिक्र होकर अपने काम पे तवज्जो दें। वाकई बच्चे उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं आपके लिए गरम गरम खाना लेके आती हूँ, खाना खाएं और जाएं वर्कशॉप। चाय भी बनाऊँ साथ में? बना दो। जी अभी आई। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।